मोदी जी से उम्मीद जिसने रखी उसकी उम्मीदें धराशायी हुई है। सरकार अमीरों की सरकार है, वो अमीरों को और अमीर बनाने में यकीन रखती है। बीजेपी के पास कुछ नहीं होता है तो वो नफरत का छौंका बैठे बैठे लगाते रहते हैं। वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या में हारने के बाद हिंदुओं का भी बहिष्कार कर रहे थे। 23 तारीख को बजट सत्र आने वाला है। आपको बता दें कि बजट पेश किया जाएगा और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई जो आरोप है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाए हैं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी। मैम, जिस तरीके से बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन आपने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, तमाम मुद्दे उठाए हैं। क्या लगता है आपको बजट से क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? मोदी जी से उम्मीद जिसने रखी उसकी उम्मीदें धराशायी हुई हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल आशा करते हैं कि बजट जो है वो रोजगार सृजन की बात करेगा, महंगाई को खत्म करने की बात करेगा। बजट जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक असमानताओं को पाटने की बात करेगा। बजट लोगों पर जो ऋण बढ़ता जा रहा है उसको कम करने की बात करेगा। एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, किसानों की दिक्कतों पर ध्यान देगा। लेकिन जिस तरीके से आप बजट को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब्जियों की बात कर लें, फल फ्रूट की बात कर लें और बेरोजगारी भी बढ़ गई, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आप ये सब मुद्दे उठाएंगे इस बार जो सत्र होने वाला है? मतलब वो इसके अलावा क्या मुद्दे उठाने वाले हैं? बिल्कुल उठाएंगे। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर झूठ बोला जा रहा है। गुजरात में रेलिंग टूटी जा रही है, मुंबई में छोटी सी जॉब के लिए लाखों लोग आए जा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी बढ़ रही है। 9.5% पे फूड इन्फ्लेशन है। महंगाई ने ऐसी मार मारी है कि सब्जियों की जो दर है वो ग्रोथ की 27% के ऊपर है, तो गरीब की थाली से सब्जी भी गायब कर दी आपने। तो मेरा अपना मानना है कि इस बजट का सबसे बड़ी प्राथमिकता रोज़गार सृजन होना चाहिए। रोज़गार ना होने से आय कम है, महंगाई ज़्यादा है, लोगों को अपनी जो भविष्य की जमा पूंजी है उसको खर्चा करना पड़ रहा है। अगर वो खर्चा ना करें तो उनका काम नहीं चल रहा है। इस त्रासदी को देश को समझना होगा, इस त्रासदी को सरकार को समझना होगा। लेकिन सरकार अमीरों की सरकार है, वो अमीरों को और अमीर बनाने में यकीन रखती है। देखिए आगे क्या होता है। जी, आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कांवड़ यात्रियों को लेकर की दुकानों पर जो है नेम प्लेट लगा रहेगा, उसको लेकर विवाद भी हो रहा है, तमाम जो उनके घटक दल है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप इस पूरे कैसे देखते हैं इस आदेश को? जब बीजेपी के पास कुछ नहीं होता है तो वो नफरत का छौंका बैठे बैठे लगाते रहते हैं। ये नफरत का छौंक है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि इस देश ने नफरत को हरा दिया है। ये देश नफरत के खिलाफ है। आपको 63 सीटें हराने का मतलब है कि ये देश मोहब्बत, अमन, चैन, शांति चाहता है। आप हर वक्त तोड़ने की बात क्यों करते हैं, जोड़ते क्यों नहीं? और ये वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या में हारने के बाद हिंदुओं का भी बहिष्कार कर रहे थे। तो इनसे सबक सीखना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी, ये बात कर लो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ दिल्ली। मोदी जी से उम्मीद जिसने रखी उसकी उम्मीदें धराशायी हुई है। सरकार अमीरों की सरकार है, वो अमीरों को और अमीर बनाने में यकीन रखती है। बीजेपी के पास कुछ नहीं होता है तो वो नफरत का छौंका बैठे बैठे लगाते रहते हैं। वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या में हारने के बाद हिंदुओं का भी बहिष्कार कर रहे थे।